आज हम देखने वाले हैं एक ऐसे मिलीशियस प्रोग्राम के बारे में जिसने iOS यानी एप्पल के डिवाइसेस एंड एंड्रॉइड्स के डिवाइसेस दोनों को ही बहुत ही इजीली कॉम्प्रोमाइज करा है। बहुत ही इजीली इस मिलीशियस प्रोग्राम, इस मैलवेयर के जरिए किसी भी डिवाइस को कॉम्प्रोमाइज करा जा सकता है। या स्टूडेंट्स, इस मिलीशियस प्रोग्राम का नाम है पेगासस। एक ऐसा मिलीशियस स्पाईवेयर जो सर आपके डिवाइस को कंप्लीट कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, वो भी बिना किसी एक्शन के। सो देखते हैं आज ये मिलीशियस प्रोग्राम है क्या, किस तरीके से काम करता है और इससे बचा कैसे जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पेगासस के बारे में कि एग्जैक्टली पेगासस मिलीशियस प्रोग्राम किस तरीके का मिलीशियस प्रोग्राम। तो सर जो पेगासस है ये असल में इजराइल की साइबर आर्म्स कंपनी जिसका नाम NSO ग्रुप है, उनके जरिए बनाया गया एक मैलवेयर है, एक मिलीशियस स्पाईवेयर है। और सर इस मिलीशियस स्पाईवेयर में खास बात यह है कि ये एक ट्रोजन हॉर्स है, वो मिलीशियस प्रोग्राम जो आपके सिस्टम का कंप्लीट रिमोट एक्सेस अटैकर को शेयर करने की पावर्स रखते हैं। इस स्पाईवेयर में वो पावर्स हैं। और सर ये जो नाम है इसका पेगासस, अगर आप ध्यान से समझे इस चीज़ को, तो ग्रीक मैथोडोलॉजी में क्या होता था कि सर जो आपका पेगासस है यानी ग्रीक लैंग्वेज में पेगासस एक यूनिकॉर्न हुआ करता था जिसके पास उसका हॉर्न नहीं होता था, यानी बिना सींग का। ये जो हमारा फ्लाइंग हॉर्स है, इस यूनिकॉर्न को ग्रीक लैंग्वेज में पेगासस कहा जाता था। नॉर्मली ये जो हमारे पेगासस हैं ये ट्रोजन हॉर्सेस कहलाते हैं, बिकॉज सर इनका जो वर्किंग है ये उस फ्लाइंग हॉर्स की तरह है जो बाय एयर आपके सिस्टम को कंप्लीट कॉम्प्रोमाइज करके उसका डेटा जो है वो रिमोट शेयरिंग में लगा देता है, यानी रिमोट एक्सेस कर सकता है अटैकर आपके कंप्लीट सिस्टम को। अब सर यहाँ अगर हम ध्यान से समझें तो ये मिलीशियस प्रोग्राम जो पेगासस नाम का मैलवेयर बनाया गया, जो स्पाईवेयर बनाया गया, सर ये iOS के 14.7 तक के जितने भी वर्जन्स हैं उन सभी डिवाइसेस को इजीली कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। एंड्रॉयड डिवाइसेस को भी कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। सर खास बात यह है कि ये विदाउट क्लिक, यानी आप कह सकते हैं विदाउट एनी इंटरैक्शन, बिना क्लिक करे ये आपके डिवाइस को कंप्लीट कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। अब चाहे आपके iOS डिवाइस में आई मैसेजेस के जरिए कुछ मैसेजेस सेंड करके आपके डिवाइस को कॉम्प्रोमाइज करा जाए, व्हाट्सएप कॉल्स के जरिए करा जाए, या किसी फाइल के साथ इस मिलीशियस प्रोग्राम को बाइंड करके भेज दिया जाए जो कि विदाउट इंटरैक्शन एग्जीक्यूट हो जाए। ये एक काफ़ी पावरफुल मिलीशियस प्रोग्राम है। लेकिन सर जैसा आपने देखा कि इजराइल की साइबर आर्म्स कंपनी NSO ग्रुप के जरिए बनाया गया है, तो उसको केवल गवर्नमेंट यूज ले सकती है विथ प्रॉपर सर्टिफिकेशंस एंड प्रॉपर अप्रूवल। तो इसका यूज नॉर्मली टेररिस्ट को पकड़ने के लिए या बड़े जो बहुत बड़े लेवल के क्राइम्स होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, उनको पकड़ने में विथ प्रॉपर ऑथराइजेशंस और रूल्स को फॉलो करते हुए मिलीशियस प्रोग्राम का यूज लिया जाता है। यानी सर इस पेड टूल का एक्सेस फिलहाल गवर्नमेंट के पास है, तो आपके डिवाइस को अगर आप कोई बड़ा क्राइम नहीं कर रहे हैं तो कॉम्प्रोमाइज करना इसके जरिए एक नॉर्मल यूजर के लिए पॉसिबल नहीं है। बट सर अगेन ये काफ़ी पावरफुल मिलीशियस प्रोग्राम है और ऐसे मिलीशियस प्रोग्राम और भी बनाए जा सकते हैं। तो अगर हमें इनसे बचना हो तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो सर हमें फोकस करना पड़ेगा इनकी IOCS पे। अब सर IOCS होता क्या है, तो IOCS का फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट्स इंडिकेटर्स ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस। यानी सर कुछ ऐसे फिंगरप्रिंट्स, कुछ ऐसे रूल्स, कुछ ऐसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो आपको ये बता दें कि आपका डिवाइस कॉम्प्रोमाइज हुआ है या नहीं हुआ। इन केस अगर हमारे डिवाइस में किसी भी तरीके का कोई मिलीशियस प्रोग्राम है, चाहे iOS डिवाइस हो या एंड्रॉयड डिवाइस हो, तो उन मिलीशियस प्रोग्राम को ढूंढने में, उनको डिटेक्ट करने में हमारी IOCs ही मदद करती है। IOCs सर कुछ ऐसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जिनको देख के आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपका डिवाइस कॉम्प्रोमाइज हुआ या नहीं हुआ। वो इंडिकेट कर देते हैं कि हाँ यहाँ पे ये सेटिंग्स इस तरीके से सेट हो रखी है या यहाँ पे ये कॉन्फ़िगरेशंस चेंज हुई है, जो कि तभी होती है जब आपका डिवाइस कॉम्प्रोमाइज होता है। तो यहाँ में बताए गए हैं कुछ IOCs जो कि नॉर्मली जब आप पेगासस जैसे मैलवेयर प्रोग्राम्स को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर देते हैं या किसी भी मैलवेयर प्रोग्राम को आपके सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, मेनली iOS में इंस्टॉल करते हैं, तो आपके डिवाइस को पहले जेल ब्रेक करता है। जब वो जेल ब्रेक करता है तो कुछ डायरेक्टरीज में, यानी वो डिपेंडेंसीज जो जेल ब्रेकिंग के लिए ज़रूरी है, जैसे आज अगर हम अपने डिवाइस में अपने डिवाइस को रूट करेंगे या उसे जेल ब्रेक करेंगे तो कुछ डायरेक्टरीज हैं जहाँ पे कुछ फाइल्स रखी जाएगी, चेंजेस करे जाएंगे, जिससे हमें पता पड़ जाएगा कि सर यहाँ पे चेंजेस केवल तब होते हैं जब आपके डिवाइस को जेल ब्रेक करा जाता है। तो वो यहाँ पे हमें बताए जा रहे हैं कि सर ये वो डायरेक्टरीज है विच इज डैश अर्ली डैश बूट। दैन उसके बाद हमारे पास है var root test.app, उसके अलावा प्राइवेट var temp एंड CRM और प्राइवेट var temp और CR। तो सर ये वो लोकेशंस हैं जिसके ज़रिए आपको कंफर्म हो जाता है, इन डायरेक्टरीज के ज़रिए आपको कंफर्म हो जाता है कि आपका डिवाइस जेल ब्रेक है या नहीं। अब सवाल ये है कि क्या सर हमें ये चीज़ें मैन्युअली चेक करनी पड़ती है या क्या हमारे पास अथॉरिटी रहती है इस कंटेंट को एक्सेस करने की, इन्हें चेक करने की। और सर अगर हमसे ऐसे कोई डायरेक्टरी मिस हो गई या हमें आइडिया नहीं हुआ
तो हो सकता है हमारा डिवाइस हमेशा के लिए कॉम्प्रोमाइज रह जाए, यानी हमारे डिवाइस में जो मिलिशियस प्रोग्राम है उसे डिटेक्ट ही ना कर पाए। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप लोगों के लिए हम लेके आ गए हैं कुछ ऑटोमेशन टूल्स या कुछ कह सकते हैं काउंटर मेजर्स, जिसके जरिए आप अपने डिवाइस को सेफ रख पाएंगे। बिकॉज अभी तक हमने ये समझ लिया कि एक मिलिशियस प्रोग्राम पेगासस जैसा पावरफुल मार्केट में आ चुका है। दूसरी चीज़ हमने ये समझी कि हम कैसे कंफर्म करें कि हमारे डिवाइस में कोई मिलिशियस प्रोग्राम है या नहीं, तो उसके लिए हमने कुछ डायरेक्टरीज देखी और आईओसीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और हमें ऐसी ही और डिफरेंट आईओसीज यहाँ मिल जाएगी सर इसके काउंटर मेजर्स के अंदर। तो अब काउंटर मेजर्स में अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे पहला स्टेप जो हमें रिकमेंड करा जाता है, जो यूनिवर्सल है, चाहे आपकी वेबसाइट्स की बात करें, सर्वर्स की बात करें, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस की बात करें, एंड्रॉयड डिवाइस की बात करें या आपकी किसी भी तरीके की डिवाइस की बात करें, सबसे बेस्ट प्रोसेस जो सिक्योरिटी का एक रहता है, एक स्टेप जो रहता है, वो है आपके डिवाइस को अपग्रेड रखें, आपके डिवाइस को अपग्रेड करें। यानी आपके डिवाइस में हर एक टूल, ऑपरेटिंग सिस्टम, सबका लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल होना चाहिए। बिकॉज हमें पता है किसी भी सॉफ्टवेयर, किसी भी टूल में नॉर्मली कॉम्प्रोमाइजेस होने के चांसेस तब होते हैं जब आपके पास उसका पुराना वर्जन हो, जिसकी वल्नरेबिलिटीज मार्केट में, जिसके एक्सप्लॉइट्स मार्केट में हो। लेकिन सर अगर आपने अपने टूल को अपडेटेड रखा है, इसका मतलब आपने जो नए सिक्योरिटी पैच आ रखे हैं वो अपने सिस्टम में रखे हैं, तो विच इज़ गुड फॉर यू, जो आपके डिवाइस को सेफ और सिक्योर रखेगा। तो ये तो एक बेस्ट रिकमेंडेशन है, आप अपने डिवाइस के हर एक टूल, ऑपरेटिंग सिस्टम, हर एक चीज़ को अपडेट रखें। देन हमारे पास आता है एक बहुत ही पावरफुल एंड यूजफुल टूल विच इज़ MVT, जिसका फुल फॉर्म है मोबाइल वेरिफिकेशन टूल किट या मोबाइल वेरिफिकेशन टूल्स। ये क्या है सर? तो जो MVT है ये सर एमनेस्टी के जरिए बनाया गया एक अच्छा और एक पावरफुल टूल है जो आपके एंड्रॉइड्स और iOS डिवाइसेस दोनों को ही स्कैन करता है। तो सर इसकी मदद से आप अपने एंड्रॉइड को एंड iOS को दोनों को ही स्कैन करके ये कंफर्म कर सकते हैं कि क्या उसमें कहीं पे भी कोई भी मिलिशियस एक्टिविटी हो रही है या नहीं हो रही है, कोई मिलिशियस प्रोग्राम इंस्टॉल है या नहीं। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो हम कंफर्म कर सकते हैं कि कहीं हमारा डिवाइस कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो चुका, हैक तो नहीं हो चुका। तो वहाँ पे ही हमारे काम आता है। MVT एक बहुत पावरफुल टूल है, मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा आप इस टूल को ज़रूर जाके चेक करें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसका एक प्रैक्टिकल वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँ जिसमें हम MVT के जरिए अपने iOS या एंड्रॉइड डिवाइस दोनों में से किसी भी डिवाइस को सेव करना सीखें, तो वो आप मुझे कमेंट सेशन के जरिए कंफर्म कर सकते हैं। उसके अलावा सर अगर हम केवल iOS डिवाइसेस के टूल्स की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास iMazing नाम का या iMaze नाम का ये टूल आता है, जो कि सर नॉर्मली आपके स्पाईवेयर्स को डिटेक्ट करने का भी काम करता है और फाइल ट्रांसफर का भी काम करता है। एप्पल के जरिए बनाया गया ये आपका टूल है जो आपको सपोर्ट दे देगा। इसकी मदद से आप मैकबुक में इस टूल को इंस्टॉल करके अपने डिवाइस को स्कैन करके अगर वहाँ कोई मिलिशियस प्रोग्राम डिटेक्ट होता है तो उसे सेव कर सकते हैं। फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा MVT पे ही आप डिपेंड रहे, MVT को ही आप यूज़ लेकर देखें, बिकॉज ये अकेला टूल आपके एंड्रॉइड और iOS दोनों को सिक्योर रखने की पावर रखता है। आई बिलीव स्टूडेंट्स आप सभी को आज का कंटेंट क्लियर हुआ होगा, जहाँ पे हमने हमारे पेगासस मिलिशियस प्रोग्राम के बारे में, मैलवेयर के बारे में, स्पाईवेयर के बारे में चीज़ें समझी कि ये क्या है, किस तरीके से काम कर रहा है और कैसे सिस्टम्स का नुकसान पहुंचा रहा है, हम इससे बच कैसे सकते हैं। इससे ही नहीं, किसी भी मिलिशियस प्रोग्राम से अगर हमारे सिस्टम में प्रोग्राम आ चुका है तो हम कैसे डिटेक्ट करें और कैसे बचें, हमें वो समझ आ गया MVT जैसे टूल्स के जरिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप में से कोई भी एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड बग बाउंटी हंटिंग जैसे एडवांस कोर्सेज में एनरोल होना चाहता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको आपका फॉर्म लिंक मिलेगा, जिसको फिल करके आप आज ही एनरोल कर सकते हैं अपने फेवरेट कोर्स में और अपने फेवरेट मेंटर्स के जरिए साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर सिक्योर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।